वेलकम बैक टू माय चैनल मन की बातें। चलिए आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दो अच्छे मित्र राम और श्याम एक घने जंगल से गुजर रहे थे। दोनों दोस्त अपने गांव में एक दूसरे के साथ हर समय बिताते और बचपन से ही बहुत सारी हिंदी कहानियाँ सुनते। ये कहानियाँ उनकी मित्रता की नींव थी। वे एक दूसरे से वादा किया करते कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना एक यात्रा पर निकला जाए। इस प्रकार वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने सुना कि कई रहस्यमयी चीज़ें होती हैं। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से धरती पर पहुंच पाती थी। राम और श्याम ने इस यात्रा में कई खूबसूरत नज़ारे देखे और कुछ यादगार पल बिताए। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, अचानक उन्हें एक खतरनाक भालू दिखाई दिया। भालू को देखते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। श्याम, जो पेड़ पर चढ़ना जानता था, जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका दोस्त राम खतरे में पड़ सकता है। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने अपनी समझदारी से काम लिया और अपनी सुनी ही बातों को याद किया। उसे याद आया कि कई बार जानवर मरे हुए शरीर पर हमला नहीं करते। उसने तुरंत ज़मीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरा हुआ बनने का नाटक किया। भालू राम के पास आया, उसे सूंघा और यह समझकर कि राम मर चुका है, वहाँ से चला गया। श्याम पेड़ से नीचे उतरा और राम के पास आया। उसने कहा, दोस्त, तुमने बहुत चालाकी से काम लिया, लेकिन भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राम ने गहरी सांस ली और कहा, भालू ने कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में साथ ना छोड़ें। इस अनुभव से राम ने ये सीखा कि दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा बंधन है जो कठिन समय में परखा जाता है। और राम को यह सिखाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो संकट के समय आपके साथ खड़ा रहे। गांव लौटने पर राम ने इस कहानी को अपने गांव के बुजुर्गों और बच्चों के साथ साझा किया, और जिसे सुनकर गांव के लोगों ने दोस्ती की सच्ची परख को समझा। राम और श्याम की कहानी अब गांव के बच्चों में हर तरफ हर रूप में प्रचलित हो गई। गांव के बुजुर्गों ने इस कहानी से प्रेरित होकर एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली कि मित्रता का मूल्य संकट के समय में ही पता चलता है। राम और श्याम ने अपनी दोस्ती को एक नई दिशा दी और श्याम ने राम से माफ़ी मांगी। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता उसी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता। गांव में मैं अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। मोहन को बचपन से ही कई कहानियां सुनने का शौक था, जिन्हें वह अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करता था। एक दिन सुबह सुबह जब मोहन अपने खेत में काम करने गया, तो उसे वहां ज़मीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक सोने की थैली थी। मोहन चौंक गया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने थैली को उठाया और देखा कि यह सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। यह किसी के लिए भी बहुत बड़ी संपत्ति थी, लेकिन मोहन ने अपनी ईमानदारी को याद किया और मोहन ने सोचा कि यह थैली किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है और उसे लौटाना ही सही होगा। उसने तुरंत थैली को लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का निर्णय किया। मुखिया ने मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा की और थैली को अपने पास सुरक्षित रख लिया। उन्होंने गांव में घोषणा की कि यदि कोई अपनी खोई हुई थैली की पहचान कर सके तो वह उसे लौटा दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया, जो अपनी खोई हुई सोने की थैली की तलाश कर रहा था। उसने मुखिया के पास जाकर थैली की पहचान की और अपनी थैली को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोहन की ईमानदारी के बारे में सुना
और उसे इनाम देने का निर्णय किया। व्यापारी ने मोहन को एक सुंदर गाय भेंट की, जो कि मोहन के लिए एक अनमोल उपहार थी। इस कहानी से गांव में सभी लोगों को सिखाया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, जिसे गांव के लोग अक्सर अपने बच्चों को सुनाते ताकि वे ईमानदारी का मूल्य समझ सकें। ईमानदारी की इस कहानी ने न केवल मोहन के जीवन को बदल दिया, बल्कि गांव के बच्चों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। इसे यह कहकर पुकारने लगे कि यह कहानी अच्छी टॉप मॉरल कहानियों में शामिल हो गई। गांव के लोग अब मोहन को एक आदर्श मानने लगे और उसकी ईमानदारी की मिसालें देने लगे। मोहन को इस बात का गर्व था कि उसने सही निर्णय लिया और उसके निर्णय ने उसके और उसके परिवार को एक बेहतर जीवन दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था, जिसका राजा अपने राज्य के आलसी लोगों को देखकर चिंतित रहता था। राज्य के लोग अक्सर काम को टाल देते और अपने आराम के पल बिताते। राजा ने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को मेहनत का महत्व सिखाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएं। उसने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक बड़ी चट्टान के मुख्य सड़क को बीच में रख दें। उसके बाद राजा ने घोषणा की कि जो को भी इस चट्टान को हटा पाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लोग इस घोषणा को सुनकर उत्सुक हो गए और चट्टान को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। बहुत से लोग आए और गए, लेकिन कोई भी उस चट्टान को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ लोग वहां खड़े होकर चट्टान को देखकर हंस रहे थे और कुछ ने इसे राजा की नाकामी का प्रतीक माना, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा कि चट्टान हटाने का प्रयास किया जाए। कुछ दिनों बाद एक गरीब किसान वहां से गुजरा। वह अपनी दैनिक मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। किसान ने देखा कि चट्टान रास्ते में अवरोध पैदा कर रही है और इसे हटाने का निश्चय किया। उसने अपनी पूरी ताकत और मेहनत से चट्टान को हटाने की कोशिश की। चट्टान को हटाने में उसे काफ़ी समय और मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार उसका प्रयास सफल हुआ। जब किसान ने चट्टान को हटाया तो उसने देखा कि उसके नीचे एक थैली रखी हुई थी। थैली में सोने के सिक्के और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यह पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है जो मेहनत का महत्व समझता है और समाज के लिए कुछ उपयोगी करने का प्रयास करता है। किसान को इस इनाम ने आश्चर्यचकित कर दिया और उसने तुरंत राजा को धन्यवाद दिया। इस मॉरल कहानी की हिंदी ने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। राजा ने इस घटना के बाद राज्य के लोगों को और भी प्रोत्साहित किया और उनकी मेहनत की सराहना करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। इस प्रकार राज्य में मेहनत और ईमानदारी का माहौल बन गया। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति विद्वान रहता था, जिसका नाम आचार्य देव था। आचार्य देव अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनके पास कई शिष्य आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते। आचार्य देव ने अपनी ज़िंदगी में कई मोरल कहानियों की हिंदी कहानियाँ सुनी और सुनाई थीं, जिनका उद्देश्य लोगों को सही राह दिखाना था। हर दिन गांव के लोग उनके पास आते। उनमें से कुछ युवा लोग भी थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करते। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है आपने, लेकिन हम इसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर आचार्य देव मुस्कुराए और उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित किया। आचार्य देव ने कहा, ज्ञान का सही उपयोग वही है जो समाज के लिए लाभकारी हो। और उन्होंने फिर एक कहानी सुनाई, जिसमें एक राजा ने अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए किया। यह कहानी एक ऐसे राजा की थी जो अपने राज्य में सुख शांति लाना चाहता था। उसने अपने ज्ञान का उपयोग कई योजनाएं बनाकर किया,
जिससे कि राज्य में खुशहाली आ गई। इसके बाद आचार्य देव ने अपने शिष्यों को एक परीक्षा देने का निर्णय किया। उन्होंने सभी को गांव के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने का काम सौंपा। शिष्य उत्साह से भरपूर थे और उन्होंने पूरे मन से इस कार्य को किया। कुछ दिनों के बाद सभी शिष्य वापस लौटे और उन्होंने आचार्य देव को अपने अनुभव सुनाए। उनमें से कई गांव की समस्याओं को हल करके आए और लोगों की मदद की। आचार्य देव ने सबकी मेहनत की सराहना की और कहा कि तुम सब ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान का सही उपयोग वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए और दूसरों के जीवन में सकारात्मकता का उद्देश्य पैदा करे। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्यों को धैर्य और संयम का महत्व सिखाने के लिए जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते ताकि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और संयम सीख सकें। संत ने उन्हें अपने जीवन में घटित कई कहानियां सुनाई, जिसका उद्देश्य लोगों में धैर्य और संयम की भावना को प्रबल करना था। एक दिन संत ने अपने शिष्यों को धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाने के लिए एक अनोखा प्रयोग करने का सोचा। उन्होंने सभी शिष्यों को एक एक बीज दिया और कहा कि इसे एक गमले में लगाएं और इसे रोज़ पानी दें। शिष्यों ने बड़ी उत्सुकता से अपने अपने बीजों को गमलों में लगाया और उनकी देखभाल करने लगे। कुछ दिनों के बाद अधिकांश शिष्यों का धैर्य टूटने लगा, क्योंकि उनके गमले में से कोई पौधा नहीं उगा था। वे सोचने लगे शायद बीज खराब थे या उन्होंने कुछ गलती की है। लेकिन केवल एक शिष्य, जिसका नाम अनिल था, ने धैर्य और संयम से काम लिया और पौधे की देखभाल करता रहा। वह नियमित रूप से बीज को पानी देता, उसे धूप में रखता, यह मानते हुए कि एक दिन उसका बीज अवश्य फलेगा। महीनों बाद अनिल के गमले में एक सुंदर पौधा उगाया। संत ने सभी शिष्यों को बुलाया और अनिल के गमले को दिखाया और कहा, यह अनिल का धैर्य और संयम ही है जिसने उसे सफलता दिलाई है। जीवन में धैर्य और संयम से ही हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। और इस कहानी से सभी शिष्यों ने ये सीखा कि धैर्य और सफलता मिलती है। संत ने यह संदेश दिया कि जीवन में कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन हमें धैर्य और संयम से अपने प्रयासों को हमेशा जारी रखना चाहिए। गांव के लोगों ने संत की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में धैर्य और संयम का पालन करने लगे। इस प्रकार गांव में लोगों में बदलाव आया और लोगों में धैर्य बढ़ने लगा और उन्हें संयम का महत्व भी समझ में आने लगा। उन्हीं दिनों की बात है, विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा विद्वान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत हंसौड़ और हाजिर जवाब था। उसकी रहस्यपूर्ण बातें और मजाक तेनालीराम के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज़्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग और भी बड़ी सूझबूझ होता है, इसलिए वह जिसका भी मजाक उड़ाता, वह शख्स भी द्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनते हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे कि यह बड़ा ही अद्भुत बालक है। हमें तो लगता है ये रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूँ कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को ज़रूर कर सकता हूँ। सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव में भी जो लोग बाहर से आते, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब अजब किस्से और कारनामे सुनाते। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते और कहते, तब तो ये रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई हमें तो लगता है यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है तो वहाँ के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर ज़रूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ माँ दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया।
उस मंदिर की मान्यता थी कि दूर दूर से लोग वहाँ माँ दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया और माँ दुर्गा की मूर्ति देखकर मुग्ध हो गया। माँ के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। माँ दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थीं। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़ी जोर से हंसी छूट गई। देखकर माँ दुर्गा को बहुत बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकल कर आईं और रामलिंगम के आगे आके प्रटक हो गईं और बोली, बालक तू हंसता क्यों है? रामलिंगम माँ दुर्गा के साक्षात सामने को देखकर एक पल के तो सहम गया और फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करे माँ, एक बात याद आ गई, इसलिए हंस रहा हूँ। कौन सी बात, बता तो भला, माँ दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, माँ मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो 4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं, तो जब आपको जुकाम हो जाता होगा तो आपको और भी ज़्यादा मुसीबत। माँ रामलिंगम की बात पूरी होने से ही पहले ही माँ दुर्गा खिलखिला कर हंस पड़ी और बोली, हट पगले, तू तो माँ से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए ने कहा, पर आज मैं समझ गई हूँ कि तुझमें हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रखना, अपनी इस हास्य वृत्ति का किसी को भी दुख देने का प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के काम करना। जा, तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा, वहीं तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान होगा। उस दिन रामलिंगम दुर्गा माँ के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बहुत हल्का फुल्का था। लौटकर उसने माँ को यह अनोखा प्रसंग सुनाया। सुनकर माँ चकित हो गई और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को माँ दुर्गा ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया है। यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ ही तेनालीराम का नाम भी ऊंचा होगा। एक समुद्र गांव के किनारे नामकरण नाम का एक किसान रहता था। वह गांव का सबसे धैर्यवान और कठिन परिश्रमी किसान था। नामकरण के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें मैं अपने सभी प्रयासों के बावजूद अपनी फसलों को लहराते हुए नहीं देख पाया था। एक शाम जब वह उदास मन से अपने सूखे खेतों को देख रहा था, तभी एक रहस्यमयी साधु उसके खेत के पास से गुजरा। साधु को नामकरण की कठिनाई का आभास हो गया और उसने नामकरण को एक मंत्र दिया, जिसे रोज खेत में जाकर 3 बार दोहराने की सलाह दी। साधु ने कहा, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे खेत में अद्भुत फसल उगेगी। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और मन में विश्वास बनाए रखना होगा। नामकरण ने साधु के निर्देशों का पालन किया और उसके बताए मंत्र को नियमित रूप से जपने लगा। कुछ ही दिनों में उसके खेत हरे भरे हो गए और फूलों और फलों से लद गए। अन्य किसान नामकरण के खेत की समृद्धि देखकर चकित रह गए। पड़ोसी ईर्ष्या से भर उठे और उसकी सफलता का राज जानने के लिए उसके पीछे पड़ गए। नामकरण ने किसी को भी साधु के मंत्र और उस अपने प्रयासों के बारे में नहीं बताया, लेकिन सफलता के अहंकार में वह मंत्र जपना भूल गया। उसके खेत फिर से सूखने लगे और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नामकरण ने फिर से मंत्र जपना शुरू किया और उस बार उसे न केवल अपने खेत को बल्कि अपने मन की भी सिंचाई की। उसने अहंकार को त्यागा और फिर से साधु की शिक्षाओं पर चलना शुरू कर दिया। उसके खेत फिर से लहराने लगे और इस बार उसने अन्य किसानों की भी मदद की। उन्हें उसी मंत्र से अवगत कराया और समझाया कि कठोर परिश्रम और धैर्य से ही वास्तविक सफलता मिलती है। बदले में अन्य किसानों के खेतों में भी फल फूल उगने लगे और गांव में समृद्धि की नई लहर आ गई। यह सब नामकरण की धैर्य और उदारता का प्रतिफल था। कहानी में अब एक और नया मोड़ आया। नामकरण द्वारा सिखाए मंत्र का जादू गांव के हर खेत में चलने लगा और गांव में समृद्धि का सैलाब आ गया। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सफलता ईर्ष्या को जन्म देती है। आस पड़ोस के गांव के लोग जब इस गांव की समृद्धि की चर्चा सुनने लगे तो उन्हें लगा कि शायद इस गांव के कुछ लोग जादू और टोने
से इतना समृद्ध हो रहा है। ऐसे में एक लोभी साहूकार जिसका नाम लोभधन था उस गांव में आया और नामकरण से मिलकर उस मंत्र के विषय में जानने की कोशिश की। नामकरण ने शुरू में तो उसे मंत्र नहीं बताया, लेकिन लोभधन ने अपनी चालाकी से उसे जाल में फंसा लिया और अंततः मंत्र प्राप्त कर लिया। लोभधन ने उस मंत्र का उपयोग करके अपने लाभ के लिए अपने गांव में लौटकर उसे बेचना शुरू कर दिया। अपने गांव के लोगों ने बिना सोचे समझे उस मंत्र को खरीदा और अपने खेतों में उपयोग किया, लेकिन किसी के भी खेत में बदलाव नहीं आया। असल में साहूकार ने मंत्र को गलत तरीके से प्रयोग किया था, जिसके चलते उसके गांव में न केवल फसलों में इजाफा हुआ बल्कि उसमें समस्याएं भी बढ़ने लगीं। जब इसका पता नामकरण को चला तो वह बहुत दुखी हो गया। उसने लोभधन के गांव का दौरा किया और लोगों को समझाया कि ये मंत्र केवल पैसे से नहीं खरीदे जाने वाले होते, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। गांव वालों ने नामकरण के प्रयासों और उसके विचार की सराहना की और लोभधन से वापस अपने पैसे वसूले। लोभधन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नामकरण से क्षमा मांगी। अंत में नामकरण ने गांव के लोगों को सिखाया कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ किया कर्म ही सफलता दिला सकता है। अपने मंत्रों का जादू उनकी श्रद्धा से होता है। इस तरह दो गांव एक साथ फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गए। नामकरण का नाम सभी गांवों में प्रसिद्ध हो गया और इसे एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में पूजा जाने लगा।